स्टूडेंट्स, आज हम चर्चा करेंगे सेल के संबंध में। और सेल का स्टडी जो किया जाता है बायोलॉजी के एक ब्रांच में, जिसको कहते हैं साइटोलॉजी। तो साइटोलॉजी को आप डिफाइन कर सकते हैं, सच ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals with the study of cell is known as cytology। तो ये दोनों ही सेल, प्लांट सेल और एनिमल सेल, दोनों का ही स्टडी करता है। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि सेल क्या है। सेल क्या है? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बीइंग, कर सकते हैं आप इसको, कर सकते हैं आप, और लाइफ, यानी कि ये जो है किसी भी लिविंग बॉडी का, कोई भी लिविंग बॉडी जो है वो बने होते हैं सेल के। जिस तरह से एक मकान जो है एक ईंट के मिलने से बना है, उसी तरह से हमारा शरीर जो है, या कोई भी लिविंग, चाहे प्लांट हो या एनिमल, उसका शरीर सेल से मिलकर बना है। तो ये जो एक एक रचना बनी है, उसका जो स्ट्रक्चर बना है वो सेल से, इसलिए इसको कहते हैं स्ट्रक्चरल यूनिट। और हर एक सेल में कुछ जरूरी जो है बेसिक फंक्शंस होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, उससे एनर्जी निकलती है, और ऐसे वैक्यूल्स है, एक्सक्रीशन में मदद करते हैं। ये न्यूक्लियस में क्रोमोसोम है, हेरिडिटरी यूनिट है, वो इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं, स्टोर करते हैं। तो फिर डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। कई तरह के इसमें सेल ऑर्गेनल्स हैं, वो विभिन्न तरह के फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। तो एक फंक्शनल यूनिट है ये, जिसको कहते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बीइंग। और सेल का जो है खोज सबसे पहले ये 1665 में, 1000 कर सकते, 1665 एडी में खोज किया था रॉबर्ट हुक ने। ये एक कॉर्क सेल को अपने द्वारा बनाए हुए माइक्रोस्कोप तरफ में देखा, और उसमें देखा चेम्बर दिखाई पड़ता है, जिसको सेला कहते हैं, इसलिए इसका नाम रखा उस सेल। तो सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। और सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, जो उसके सारे कार्यों का क्या करता है? नियंत्रण करता है, नियमन करता है, कंट्रोल करता है। तो सेल contains a nucleus which controls the all activities of a cell। और ये न्यूक्लियस जो है उसकी खोज जो है कौन किया था? सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी खोज किया। और इसके बाद देखते हैं सेल जो है ये दो तरह के होते हैं। एक प्लांट सेल, प्लांट के बॉडी में जो सेल होते हैं उसको कहते हैं प्लांट सेल, और एनिमल के बॉडी में, या एनिमल का जो बॉडी है वो जिस सेल का बना होता है उसको कहते हैं एनिमल सेल। दोनों ही सेल में कुछ डिफरेंसेस हैं। तो हम चर्चा करते हैं पहले प्लांट सेल का। ये अल्ट्रा स्ट्रक्चर है प्लांट सेल का। अल्ट्रा स्ट्रक्चर मतलब क्या हो? वो स्ट्रक्चर जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द्वारा देखा जाता है, उसको कहते हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर। तो ये प्लांट सेल है, और प्लांट सेल जो है उसमें एक सेल वॉल होता है, चारों ओर से एक थिक वॉल से, लेयर से कवर्ड होता है। सेल वॉल प्लांट सेल का प्रोटेक्शन भी करता है, और इसके शेप को डिटरमाइन करता है। और सेल वॉल के नीचे एक थीन इलास्टिक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है, जिसको कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एक फ्लूइड होता है, सेमी फ्लूइड होता है, स्टिकी सब्सटेंस, जिसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म में इसमें ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। ऑर्गेनिक मतलब इसमें प्रोटीन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, लिपिड होते हैं,
और इनऑर्गेनिक में इसमें डिफरेंट तरह के जो मिनरल्स हैं, कैल्शियम, पोटासियम, सोडियम, सल्फर, कॉपर, ये सब सारे इसमें मिनरल्स रहते हैं। और इसके बाद इसमें ढेर सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। अभी हम संक्षेप में चर्चा करेंगे, फिर बाद में सेल ऑर्गेनल के विषय में एक एक करके डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो इसके अंतर्गत एक बड़ा सा लार्ज जो है स्ट्रक्चर होता है जिसको कहते हैं वैक्यूल, और ये सिर्फ प्लांट सेल में ही पाए जाते हैं। और अगर एनिमल सेल में यूजुअली एब्सेंट होते हैं, अगर होगा भी तो काफ़ी रिड्यूस्ड होगा वो। इसके बाद इसमें एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि ये सेलुलर रेस्पिरेशन में भाग लेते हैं और एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। इसके बाद यहाँ देखिए एक न्यूक्लियस है। प्लांट सेल में न्यूक्लियस बिल्कुल बीच में नहीं होते, साइड में होते हैं, जबकि एनिमल सेल में ये बीच में होते हैं। इसे एक राउंडेड स्ट्रक्चर होता है जिसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं, और पूरे सेल के जितने फंक्शन हैं उसको ये कंट्रोल करता है। अब न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ ये देखते हैं इंटरकनेक्टेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जिसको कहते हैं ER, यानी कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये इसका एक सिरा इंड जो है न्यूक्लियस से जुड़ा रहता है और दूसरा ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ा रहता है। तो इसमें जो सब्सटेंसेज होते हैं उसके पैसेज का काम करता है, वो फ्लो में मदद करता है, यानी कि सेल से ये न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस से सेल में इस सब्सटेंस का फ्लो में मदद करता है। इसके अलावा इसमें एक क्लोरोप्लास्ट होता है, ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर इस तरह का होता है, और ये सिर्फ प्लांट सेल में पाए जाते हैं। और इसमें डिस्क शेप इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं जिसको थाइलेक्वाइड कहते हैं, और थाइलेक्वाइड मिलकर बनाते हैं ग्रेनम, और ग्रेनम मिलकर बनाते हैं ग्रेना, और ये आपस में जुड़े रहते हैं इस तरह से। इसको कहते हैं फ्लेक्स। इसकी बाद में पढ़ेंगे। ये फोर इसमें 3 तरह के होते हैं, प्लास्टिड्स, क्लोरोप्लास्ट, लिकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस में मदद करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखते हैं कुछ फूड जमा रहते हैं, जैसे एमाइलो मतलब कार्बोहाइड्रेट ये जमा है। फिर ये क्या कहते हैं, पेरोक्सिसोम है जो प्लांट सेल में एक इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेनल है, जो कि इसमें और सब बाद में इसकी चर्चा करेंगे, वो मदद करता है इसको। तो इसमें जो साइटोप्लाज्म है, एक आता है टर्म साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म सेल के अंदर जो फ्लूइड रहते हैं न्यूक्लियस को छोड़ करके, सेमी फ्लूइड, उसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। और न्यूक्लियस सहित जो सेमी फ्लूइड है, कम्प्लेक्स ये क्या कहते हैं फ्लूइड है, उसको कहते हैं प्रोटोप्लाज्म, यानी कि फ्लूइड न्यूक्लियस को छोड़ करके साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस सहित प्रोटोप्लाज्म। तो ये है। और इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं ये एनिमल सेल का। तो एक प्लांट सेल यूजुअली क्या होते हैं, हेक्सागोनल, पॉलीगोनल, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर शेप्ड, इस तरह के डिफरेंट शेप यूजुअली होते हैं। और एनिमल सेल यूजुअली क्या होते हैं, ओवल होते हैं, राउंडेड होते हैं यूजुअली। ऐसे करता है बायोलॉजी इज ए साइंस ऑफ एक्सेप्शन। एक्सेप्शनली और भी तरह के हो सकते हैं, लेकिन ये होता है। और ये एनिमल सेल में क्या होता है, चारों तरफ एक सेमी परमेबल इलास्टिक मेम्ब्रेन होता है जिसको कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इसमें सेल वॉल एब्सेंट होते हैं प्लांट सेल में, और मेम्ब्रेन के इनर साइड में इसमें एक फ्लूइड होता है जिसको क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। और इसमें भी न्यूक्लियस सहित जो फ्लूइड है उसको कहते हैं प्रोटोप्लाज्म, और प्रोटोप्लाज्म को कहते हैं फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। और ऐसा हक्सले नाम के एक साइंटिस्ट ने कहा था। और फिर बीच में एक न्यूक्लियस होते हैं, और न्यूक्लियस में जो एक लगेगुली राउंडेड होते हैं, और एनिमल सेल में बीच में होते हैं, और इसके सारे जो फंक्शन होते हैं सेल का उसको कंट्रोल करता है, नियंत्रण करता है, नियमन करता है। और इसके चारों तरफ जो एक
मेम्ब्रेन होता है उसको कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और इसमें कुछ पोर्स होते हैं जिसको कहते हैं न्यूक्लियर पोर, जिससे होती सब्सटेंसेस न्यूक्लियस में और फिर साइटोप्लाज्म में एक्सचेंज होता है। और इसके अंतर्गत एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस के अंदर जिसको कहते हैं क्रोमोसोम, और ये इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। और बाद में इसकी चर्चा हम करेंगे। हर एक एनिमल के अलग स्पेसीज में इसकी संख्या जो है अलग अलग एनिमल में अलग अलग होती है इसकी संख्या। जैसे मनुष्य में 46 होते हैं, और क्रोमोसोम जो होते हैं पेयर होते हैं, पेयर में अरेंज होते हैं। और यहाँ एक न्यूक्लियस के अंदर एक राउंडेड स्ट्रक्चर होता है जिसको कहते हैं न्यूक्लियोलस। तो इसके बाद ये न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में एक इंटरकनेक्टेड ये देख रहे हैं ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जिसको कहते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसका एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से दूसरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इसमें एक बैग लाइन से स्ट्रक्चर होता है जिसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, डबल मेम्ब्रेन इस तरह से स्ट्रक्चर इस तरह से होते हैं। और ये जो फिंगर लाइन प्रोजेक्शन निकले थे इसको कहते हैं क्रिस्टी। बाद में इसकी चर्चा हम लोग करेंगे, अलग से माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ेंगे। और इसमें एक होता है इस तरह की स्टार लाइक स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं सेंट्रोसोम, और इसमें दो जो ग्रेन्यूलर स्ट्रक्चर होते हैं इसको कहते हैं सेंट्रियोल्स। ये सेल डिवीजन में मदद करते हैं। और ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो बताया कि ये इंटरकनेक्टेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, इसका एक इंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन से और दूसरा इंड जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जुड़ा होता है। इसके ऊपर होते हैं राउंडेड इस तरह से स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं राइबोसोम, और राइबोसोम जो है प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है, इसलिए इसको कहते हैं फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। और एक गोल रचना होता है राउंडेड जिसमें को कहते हैं लाइसोसोम। इसमें एक हाइड्रोलाइटिक फ्लूइड भरा रहता है। अगर किसी कारण से ये फट गया और वो फ्लूइड सेल के अंदर आ गया तो पूरे सेल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, इसलिए लाइसोसोम को कहते हैं सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, यानी आत्महत्या की थैली। इसके बाद यहाँ पर एक गोल्जी बॉडी है जो एक गुब्बारा लंबा जो होता है ट्यूबुलर इस तरह से लंबा वाला, उस तरह से एक दूसरे के ऊपर पैरेलली अरेंज होते हैं। तो ये क्या कहते हैं गोल्जी बॉडी है। इसका खोज किया था कैमिलो गोल्जी, और ये कुछ सब्सटेंस एंजाइम के सेपरेशन में मदद करता है, लाइसोसोम के फंक्शन में मदद करता है। इसका भी डिटेल्स हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ये गोल्जी बॉडी प्लांट सेल में भी होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट सेल में भी होते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लांट सेल में होते हैं, और ये वैक्यूल एनिमल सेल में नहीं होते हैं, ये प्लांट सेल में होते हैं। प्लास्टिड्स प्लांट सेल में होते हैं, एनिमल सेल में नहीं होते हैं। इसमें सेल वॉल होते हैं, इसमें सेल वॉल नहीं होते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसमें भी होता है, सेल वॉल के नीचे एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इसको कहते हैं। ये देखिए डॉट 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 जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसमें ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये भी इसकी सेल को के शेप को डिटरमाइन करता है और इसकी सुरक्षा करता है। और ये सारे क्या कहते हैं लगभग सेंट्रोसोम जो है प्लांट सेल में नहीं होता है, ये एनिमल सेल में होता है। और इसके अंदर दो ग्रेनुलर स्ट्रक्चर होते हैं जिसको सेंट्रियोल्स कहते हैं। तो और इसमें जो साइटोप्लाज्म है वो न्यूक्लियस छोड़ करके जो फ्लूइड साइटोप्लाज्म है, और इंक्लूडिंग न्यूक्लियस ये क्या है प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म इज नोन एज फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ एज हक्सले टोल्ड, जिसका कि हक्सले ने कहा। तो इस तरह से प्लांट एनिमल से हम लोग एक इंट्रोडक्शन देखें संक्षेप में, तो आप इसका क्या करते हैं अंतर लिखेंगे। इसमें एक टेबल बना करके क्या क्या है, जैसा बताया इसमें सेल वॉल है, एनिमल्स में सेल वॉल एब्सेंट है, और इसमें वैक्यूल है, इसमें वैक्यूल एब्सेंट है। प्लांट सेल में प्लास्टिड्स है, एनिमल में प्लास्टिड्स नहीं है। एनिमल सेल में सेंट्रियोल है, प्लांट सेल में सेंट्रियोल नहीं है। और ये लगभग शेप जो है रेक्टेंगुलर, स्क्वायर शेप, पॉलीगोनल होते हैं, और एनिमल सेल राउंडेड और ओवल यूजुअली होते हैं। तो ये दोनों में अंतर क्या है आप ये लिखेंगे, और ये होमवर्क एक तरह से है। और इसके बाद फिर हम लोग इसके आगे की चर्चा शुरू करेंगे बैक्टीरियल सेल से।
और आज की पढ़ाई इतना तक रहेगा। कल हम लोग नए लेके आएंगे बैक्टीरियल सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, ये सब देखेंगे। थैंक यू।